चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो नेम में क्या आ रहा है सबसे पहले, यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस, है ना। कैसी इक्वेशंस है, लाइन की इक्वेशंस है। Whenever we form, जब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और कैसे इक्वेशंस आएंगी, पेयर में। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, जिसमें सिंगल लीनियर इक्वेशन आती थी और उस टाइम पर सॉल्यूशन कैसे होते थे, इनफिनिटली मेनी, है ना। क्वेश्चन आता था फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशन, फाइंड 6 सॉल्यूशन, जितने चाहे उतने निकाल सकते थे उसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है, ठीक है। देयर में बी इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन। दैट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, कि हमें इक्वेशन कैसी दे रखी है, ठीक है। तो इक्वेशन होंगी किसकी, लाइन की। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे उन इक्वेशंस को तो हमें लाइंस मिलेगी। और कैसी लाइन, कितनी लाइंस मिलेंगी, पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा है, तो लाइंस भी कितनी बनेंगी, 2-2, ठीक है। हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होंगी मेरे पास सॉल्व करने के लिए, और लाइंस अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कितनी लाइंस मिलेंगी मुझे ग्राफ के अंदर, 2 लाइंस, ओके। हर एक इक्वेशन के लिए एक लाइन मिलती है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगा, जिस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिलेंगी। देखो 2 वेरिएबल्स के अंदर वी आर टेकिंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। कौन-कौन से ले रहे हैं, x और y 2 वेरिएबल ले लिए। अब जो जनरल फॉर्म मिलेगी वो मुझे इस फॉर्मेट में मिलेगी, जो इक्वेशन है मुझे इस फॉर्मेट में मिलेगी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है मैम, याद करना है इसको। आपको पता है ये लगेगा घर में, मतलब नीचे ना टुकड़ा बनने लगेगा। हाँ ये लगेगा। ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, ठीक है। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल सिर्फ कौन है, x और y। x एंड y आर वेरिएबल्स, और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिजिट्स आएंगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पर क्या आएगा, डिजिट्स आएंगे। 3x + 4y + 5 = 0, 5x + 5y 5x + 4y + 10 = 0, ऐसा कुछ डिजिट्स आएगा। बस xy की जगह पे xy आएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं, डिजिट्स हैं, मैथमेटिकल डिजिट्स आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये तो होगी जनरल फॉर्म जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका ग्राफ किस किस तरह का बन सकता है, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास, देखो अब इनको सॉल्व करना, सेकंड थिंग है। अब ये जनरल फॉर्म हो गई, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे लिए, हमेशा यही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। और सॉल्विंग द इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इक्वेशन मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, ठीक है। तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है या सॉल्व करना है, वी हैव 3 मेथड्स, 3 मेथड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, फर्स्ट मेथड टू सॉल्व इक्वेशन इज व्हिच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड,
and third method is elimination method. तीन तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, तीनों को एक एक करके सीखेंगे, तीनों की एप्लीकेशंस भी करेंगे, तीनों के वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। और इसमें से केस स्टडी भी लग जाता है, तो हर तरह का क्वेश्चन करना पड़ेगा इसमें से, उसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्लियर है, जब लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होती है किसकी, लाइन की होती है, तो हमें लाइंस मिलेगी। अब एक प्लेन के ऊपर लाइन किस किस तरह की बन सकती है, कि लाइक ग्राफ तो बाद में बनाएंगे, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज करना हो मुझे विदाउट मेकिंग इट्स ग्राफ कि इनका जो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, लाइन किस तरह की पोजीशन में होगी, वो हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट्स। जो मेरे पास वो कोफिशिएंट्स है ना, वहाँ पे कांस्टेंट्स है a1 b1 c1। यहाँ देखो a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y है, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट्स है। इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं क्या, कि जो हमारा ग्राफ बनाएंगे जब हम, वो कैसा बनाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, ठीक है, हमारी इक्वेशंस किस तरह की है, ये सब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे, वो सीखते हैं, ये नोट कर लो। अब इसके बाद क्या है, देखो हम ये हमने पढ़ा कि जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x b1y c1 equals to 0, a2x b2y plus c2 equals to 0। ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स थे, लाइक x के कोफिशिएंट है a1 a2, y के कोफिशिएंट है b1 b2, और कांस्टेंट्स है c1 c2। इनके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। कैसे, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, ठीक है। मतलब ये दोनों यहाँ से a1 a2 निकल जाएगा, कोफिशिएंट देखिए a1 ने a2 का डिवाइड लगाओ, और फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, यानी a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो पे इक्वल नहीं आता है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। लाइंस जो आएंगी वो कैसे आएंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और तो कैसे भी कर सकते हैं, तुम ऐसे कांस्टेंट हाँ, कहीं भी कटेगा, लेकिन कटेगा। कहने का मतलब है जो लाइंस मिलेंगी वो मुझे कैसे मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। डजंट मैटर कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, कहाँ पे कट रही है, वो मैटर नहीं करता उसको, ठीक है। और जहाँ पर ये कटती है ना, ये दो लाइंस कटती हैं, यही ये वाला जो पॉइंट होता है, यही सॉल्यूशन होता है इसका। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना, वही इसका x और y का वैल्यू होगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मतलब इसका ग्राफ ये लाइन, हाँ, ये लाइन जितनी बार कटती हैं उतने सॉल्यूशन मिलते हैं। और इंटरसेक्टिंग केस में ये लाइंस एक दूसरे को एक ही बार काटेंगी। लीनियर है, लीनियर है। हाँ, तो क्या हुआ, एक बार काटेंगे, हाँ, तो दो बार तो काटेंगे। वो बंद रखो, थोड़ी देर पता लग जाएगा, थोड़ी देर शांति रखो। अभी देखो a1 अपॉन a2 आया, b1 अपॉन b2 आया, और ये एक बार कट रही है दोनों की दोनों, तो ये कैसा सॉल्यूशन आया, यूनिक आया, यूनिक सॉल्यूशन आया। और यूनिक के बाद जो सिस्टम होता है, जो इक्वेशंस है, वो कैसी रहती हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन निकल सके, ठीक है। उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन जहां सॉल्यूशन निकल सके पॉसिबली, ठीक है, डजंट मैटर कितने निकल रहे हैं, निकल सके, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा। कैसे निकालोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इधर, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू, इधर से परपेंडिकुलर डालोगे इधर y पे, तो y की वैल्यू आ जाती है, और यही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और हमने लास्ट ईयर पढ़ा हो, याद हो, तो जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
मैं वापस इक्वेशन में रखूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। अब यहाँ दो इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन उसको बोला जाएगा जो इन दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, यानी अगर मैं जो एक्स और वाई की वैल्यू 3,4 आई है ना, वो चाहे मैं इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी एक ही वैल्यू से, उससे बोला जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, अगर बाय चांस मैं a1/a2 करता हूँ, मैंने a1/a2 किया, b1/b2 किया और ये इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आया तो आगे चाहे c1/c2 इक्वल हो चाहे ना हो, चेक करने की जरूरत नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 मैटर नहीं करता, इसलिए हम चेक नहीं करते। लाइंस कैसी बनेंगी? श्योरली इंटरसेक्टिंग ही बनेंगी दोनों ही केस में, c1/a2 कुछ भी हो सकता है उसके। लेकिन अगर ये इक्वल होता है तो मैं c1/c2 भी चेक करूंगा, और अगर c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल आ गए लेकिन c1/c2 की वैल्यू कुछ और आ गई, नॉट इक्वल आ गया, तो लाइंस कैसी बनेगी? ऐसे पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी। और मैंने बताया था ना, ये लाइंस जब भी कटती हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं। अब ये कट रही है, कहीं कट सकती है, और अगर नहीं कटेगी देयर आर सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। ग्राफ को कट करेंगे नहीं, हाँ ग्राफ को करे आपस में कट करेगी, वहां पर सॉल्यूशन होगा। 0,4 नहीं होगा सॉल्यूशन, या 4,0 कुछ भी नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इस तरह की इक्वेशंस का जहां a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, वहां पर देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और वो सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट, बिकॉज सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, थर्ड केस, मैंने a1/a2 किया, b1/b2 किया, इक्वल आया, c1/c2 किया, वो भी इक्वल आ गया, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो लाइन कैसी बनेगी? ऐसी एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसके बिल्कुल ऊपर ऐसा। बिल्कुल इसको कोइंसाइड करती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? अब बताओ सॉल्यूशन कितने होंगे? हाँ? एक कितनी पॉइंट पकड़ कर रहे हो? इनफाइनाइट पॉइंट पे। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने होंगे? अपने तो दो ही होते हैं। वो तो मैं मैथ में पढ़ दी ना, केमिस्ट्री की तरह। कहाँ पढ़ती? पढ़ती कि पहले क्या पढ़ता, लीनियर में सब एक ही होता है। तो लीनियर पहले इक्वेशन ही एक थी, अब कितनी है? अब कितनी है? दो। अब दो लाइंस को एक पेपर में कितने तरीके से रख सकते हैं? ऐसा काटता हुआ। लीनियर में कितने तो थे, पहले किए तो थे। क्या थे? सिंगल वाला एक ही, अपने क्या किया था? एक ही लाइन को स्टडी किया था उस टाइम, सिंगल लाइन को स्टडी कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? टू लाइंस को स्टडी कर रहे हैं। तो एक प्लेन सरफेस के ऊपर मैं दो लाइंस को किस तरह रख सकता हूँ? दिस इज माय प्लेन सरफेस। तो तीन तरीकों से रखा जा सकता है प्लेन के ऊपर, ऐसा इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और इधर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये सिस्टम भी कैसा होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दो केस कंसिस्टेंट होते हैं। कौन से? फर्स्ट और थर्ड केस कंसिस्टेंट होते हैं, और पैरेलल के केस में क्या होता है? सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये टेबल का होगा फटाफट। अब इसको यूज करना सीखते हैं और बढ़िया समझ आएगा यूज करोगे। 5x - 4y
प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो जनरल फॉर्म में है क्या, जनरल फॉर्म में चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले x की टर्म आनी चाहिए, फिर y की टर्म आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए और इक्वल में 0 आना चाहिए। जनरल में है, उसके बाद अपने अपना काम शुरू करते हैं। अपने को a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके बताना है that given equations are intersecting, coincident या फिर पैरेलल। तो सबसे पहले देखो यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। ऊपर वाले में पहले क्या होता है, a1 होता है, x सब्सटीट्यूट इज a1 and 7, b1 is -4, b2 is 6, c1 is 8, c2 is -4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालते हैं, that is 5 अपॉन 7। अगर b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो that is -4 अपॉन 6। कट कर दे, कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3 माइनस का। नाउ चेक दैट a1 अपॉन a2 is equal to c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल हो जाए तो क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हो गया चलिए। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 9, a2 इज 18, b1 इज 3, c1 इज 12, b2 is 6, c2 is 24। now a1 upon a2 is 9 upon 18, कितना आ गया, 1 upon 2। b1 upon b2 is 3 upon 6, कितना आ गया, तो देखा जाए तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आ गया। इसका मतलब मुझे c1 upon c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो c1 upon c2 भी चेक कर लो कितना आ रहा है। c1 upon c2 is 12 upon 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, c1 upon c2 भी इसके इक्वल आ रहा है। when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines are coincident, lines are coincident। क्वेश्चन में थर्ड वाला देखो, कर लोगे खुद इसका, a1 कितना आएगा 6, ये इनकम से थर्ड वाला खुद करना, चेक करना है इसका। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालोगे तो 6 अपॉन 2 करोगे तो 3 अपॉन 1 आएगा। दूसरे वाला -3 अपॉन -1 में माइनस से माइनस कैंसिल, और तीसरे वाला 10 अपॉन 9 बनेगा c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। थर्ड क्वेश्चन में देखो यही कह रहा है, on comparing ratio a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये पेयर है, ये कैसे है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जब सेम काम करना है तो मैंने यहाँ किया अपनों ने, वही a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 कैलकुलेट करना है। अगर लाइंस कैसी आती हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी फर्स्ट और थर्ड केस ये बनता है तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल आती हैं तो क्या लिख देंगे, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। वही सेम काम है, लेकिन इसमें ये अपॉन वाला है, ये करके दिखा देता हूं मैं, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सेम ही होगा सेम ही, बस अपॉन में अरेंज कैसे करना है, थर्ड और फिफ्थ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है 3 upon 2x
प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और सेकंड हमारे पास क्या है 9x प्लस माइनस 10y इक्वल्स टू 40। ठीक है फिफ्थ वाले क्या है? देखो ये जनरल में है क्या? जनरल में है ये? नहीं है। जनरल के लिए इक्वल में क्या चाहिए 0 चाहिए। तो 7 को इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का, और 14 को इधर लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखा जाए तो यहाँ से a1 की वैल्यू a1 इज 3/2, b1 इज 5/3, c1 इज -7, a2 इज 9, b2 इज -10 और c2 इज -14। अब अगर मैं a1/a2 करूं तो कितना आएगा 3/2 और नीचे ही 9 लिख दो यहाँ पे। डिवाइड करेंगे 9 से, 9 के नीचे 1 लगाएंगे तो सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कितना आ गया 1/6। b1/b2 निकाले तो कितना आएगा 5/3 और नीचे क्या आ जाएगा -10। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कितना आ गया माइनस का 1/6। तो a1/a2 is not equal to b1/b2। इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ऐसे हो जाएंगे ये सारे। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 4। Which of the following pair equations are consistent or inconsistent? If consistent, then solve graphically. अगर consistent है तो solve करके भी दिखाना है, inconsistent है तो वहीं छोड़ दो। ठीक है? First वाला करते हैं, देखो fourth का first। छोड़ने वाला करता है, नहीं बिना छोड़ने वाला करते हैं। उल्टा बोल रही हूँ। ये जा सही बोली। x plus y is equal to 5 and second equation is 2x plus 2y equals to 10। तो 2x को कॉमन आ जाएगा, वही कट हो जाएगा नीचे जाके 5 पे वही इक्वेशन बन जाएगी। चलो देखो x plus y यहाँ से अगर निकालें x plus y minus 5 equal to 0 and 2x plus 2y minus 10 equal to 0। तो a1/a2 कितना आ रहा है देखो 1/2, b1/b2 भी कितना आ रहा है 1/2 एंड c1/c2 भी कितना आ रहा है -5/10 दैट इज आल्सो 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लाइंस आर कोइंसिडेंट, equations are consistent। ठीक है अब ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना सीखा था लास्ट ईयर। बॉक्स बनाना, बॉक्स बना। ऐसे फर्स्ट वाली इक्वेशन का बनाना है मुझे, x plus y is equal to 5 था, ऐसा बॉक्स बनाना है। अब वैल्यू लगाना x y पहले सिंपल में देखो बहुत सारी वैल्यूज बदल रखो। सिंपल तरीका बनाने का क्या है, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, x 0 रखा तो 0 plus y is equal to 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक बार y 0, अब y 0 रख दो नीचे। अगर y 0 रखा तो x plus 0 is equal to 5, x plus 0 is खत्म, 2 पॉइंट इनफ है। ठीक है दूसरी इक्वेशन क्या थी 2x plus 2y is equal to 10।
अभी भी वही करते हैं, बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 into 0 plus 2y equals to 10, 0 plus 2y is equal to 10, 2y is equal to 10, y is equal to 10 upon 2, y is equal to 5. कोइंसिडेंट है, आना ही था सेम। सेकेंड थिंग, यहाँ रखते हैं y की वैल्यू 0, तो 2x plus 2 into 0 is equal to 5. ये करके दिखाना पड़ेगा जो 2x plus 0 is equal to 5. 2x is equal to 5. सॉरी 10 था ना यहाँ पे, 10 10 10 x is equal to 10 upon 2. x की वैल्यू क्या आ गई 5 या आप भी कर अब इसको प्लॉट करना है अपने को, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट लेना है इनको। x 0, 5 हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, तो x 0 y 5 कहाँ होता है ये, एंड x 5 y 0 कहाँ है ये, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के भी एक लाइन खींच दी ऐसे मैंने, वो दूसरे भी ठीक ऐसे है। और जो जिस इक्वेशन की लाइन होती है उस लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन भी लिखनी होती है, लाइक x plus y is equal to 5 की इक्वेशन। अब दूसरी लाइन भी क्या आएगी, यही सेम प्लॉट होगा, तो दूसरी लाइन भी इस तरफ इसके ऊपर लिख दो, तो ये 2x plus 2y is equal to 10 की भी लाइन यही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं रहती है अपने, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे अपने, स्केल ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब सेकंड वाला देखोगे ना, तो देखो रेशियो क्या बन रहा है, 1:3, 1/3, दूसरा -1/-3, तो वो भी 1/3, और तीसरा बनेगा 8/16, 1/2। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ दे। चलो ये वाला देखो, तो यहाँ से देखो a1/a2 करें तो कितना आ रहा है, 2/4, 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये 1 है और ये -2 है, तो ये कितना आ गया, -1/2। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, इसका मतलब लाइंस आर intersecting and equations are consistent। मतलब हमें बनाना पड़ेगा इसको, ये निकालने आगे a1/a2 b1/b2 समझ रहे सीधे सीधा, चेक करके दिखाऊंगा अलग-अलग सारे, बहुत सारा आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, मतलब ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा हर एक का। तो पहले इसका बनाते हैं, तो देखो 2x plus y -6 इक्वल टू 0 था, तो 2x plus y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बॉक्स बना लेते हैं, एक बार रखेंगे x0, एक बार रखेंगे y0। पहले मैंने x0 देता हूँ यहाँ पे, 2 multiplied by 0 plus y is equal to 6, 0 plus y is equal to 6, 0 plus y is y, तो y की वैल्यू क्या है 6। अब मैं y0 रख देता हूँ, इसके नीचे रख देते हैं, अब की बार y0 रखते हैं, 2x plus 0 is equal to 6, 2x plus 0 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। दूसरा करते हैं इधर वाला, इधर क्या है 4x minus 2y is equal to 4 आ जाएगा, माइनस का नजर है किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। अब बॉक्स बनाते हैं, पहले रखा x0, तो 4 into 0 minus 2y is equal to 4, 4 into 0 0, 0 minus 2y, तो minus 2y, minus 2 is in multiply with y, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब y0 रख देते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो क्या बनेगा, 4 तो x था -2 into y की वैल्यु 0 इक्वल टू 4, 0 into 2 0, 4x minus 0 4x, x की वैल्यू क्या आ गई 4/4, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब करना प्लॉटिंग,
ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट 0,6 x 0 और y 6, x 0 तो y एक्सिस पे ही होता है, ये रहा 6, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। और 0 3,0 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे। इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे ऐसे, और ये जिस इक्वेशन से बना है, किससे बना है, 2x + y = 6 यहाँ लिख दो, ठीक है। दूसरा 0, -2, y की वैल्यू क्या है, -2, और x की वैल्यू क्या है, 1। अब इनको मिलाती हुई लाइन ऐसे खींचते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब ये कटा, यहाँ पे अपने इसको लिख देंगे क्या, 4x - 2y = 4 लिख दिया। और यहाँ से लिख देंगे ऊपर स्केल इसका, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ये लिख दिया ऊपर। अब देखो ये जो पॉइंट आया, पहली बात तो देखो हमें लाइन कैसी आने वाली थी, इंटरसेक्टिंग आ रही है, और जो बताया था मैंने, जिस पॉइंट पे कटती है वो सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ से देखो प्रॉपर डाले कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे देखो यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इधर से y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो सामने की तरफ, दैट इज आल्सो 2। अब चेक कर लो क्या ये सॉल्यूशन है। चेक करने का तरीका क्या होता है बताया था ना, कि कोई भी सॉल्यूशन होता है वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लो, तो यहाँ रख के देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, देखो 6 आ रहा है क्या, 2 2 4 + 2 आया इक्वल। वहां रख के देखो 4x - 2y = 6 था, 4 × 2 - 2 × 2 = 4 था, सॉरी। तो 4 2 8, 2 2 4, 8 - 4 देखो 4 = 4 आ रहा है। तो दोनों की दोनों इक्वेशन सिंगल सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो रही है, उसे बोलेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये चेकिंग भी होगी इसकी। तो ये है ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ देखो ना, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखना, क्या लिखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ कोमा है, देखो बुक में देखो लगा हुआ है ना, कोमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है whose length is 4 मीटर more than the width, फिर कोमा लगा हुआ है, is 36। ये जो कोमा से कोमा है ना, ये स्किप करो एक बार, यानी यहाँ बात रोकी हुई है बीच में। The half of the perimeter of rectangular garden is 36, जिसका whose length is 4 मीटर more than the width, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ लेट करेंगे। लेट द लेंथ इज, लेंथ तो दी हुई है, हाँ, लेंथ इज x, let the length of the rectangle is x, and breadth is 36, हाँ 36 y, breadth is, शांति रखो। So as per question we have let the length and the breadth, okay, and half of the perimeter of rectangular garden is 36. If x and y are the length and breadth, then perimeter will be, perimeter of rectangle क्या हो जाएगा, is 2 multiply length plus breadth, ऐसा ही होता है। Perimeter of rectangle is 2 multiply length plus breadth, then half of perimeter, half of perimeter, इसका हाफ कर दो, half of 2 multiply x plus y is 64, ये दिया हुआ है, लाकी ब्रेड 64 दी हुई है। 64 तो दिया ही हुआ, कितना है वो, 36 है क्या, half of the perimeter is 36, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 2 से 2 बढ़ गया, तो x plus y कितना आ गया,
x plus y is 36. फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास। पहला डन। दूसरी बात 2 मिनट बोल दो एक बार। 2 मिनट बोल दो एक बार, लगेंगे 2 मिनट। Find the dimension of garden. If length is 4 meter more than the breadth, जो length है that is 4 meter more than the width, जो length है वो width से 4 ज्यादा है, तो x is equal to y plus 4 लिख दूं। length is 4 meter more than the width, अब y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इक्वेशन नंबर 2 बन गया क्वेश्चन। x plus y is 36 and x minus y is 4। अब आपने करते भी दिखाया। हाँ। अब मुझे मौके बाद तक फोन करना है। क्वेश्चन पढ़ा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो पहले। पढ़ लो उसको, ऐसे पढ़ना थोड़ी होता है पढ़ने से। वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाना भी है उसको। ये दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे, ये अलग चीज है। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बस ऐसे करके मैं सकता हूँ। हाँ दिया हुआ है ना, वहां से आया। ये अलग बात थी, ये अलग बात है। Now find the dimension of the garden, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफिकल। कर लोगे इसके बाद इक्वेशन तुम्हारे पास है, बॉक्सेस बनाओ और सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0। इक्वल टू अपने को कैसे आंसर नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो क्या? Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of that pair is formed so intersecting lines। यानी देखो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जोड़े में आना चाहिए ना। मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे दूसरी निकाल के दिखानी है। दूसरी इस तरह निकालनी है कि जो ये पेयर बने ये दोनों कैसे हो जाएं? इंटरसेक्टिंग है। अलग अलग कंडीशन है। हाँ फर्स्ट में मुझे ये बताना है एक ऐसा पेयर इसके साथ का कि अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन रहे। क्यों करके देखना है? हमें पता है इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ ले लो 4x और यहाँ ले लो 5y, यहाँ कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ से अगर 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा और ये कितना आएगा? 3/5। और 1/2 और 3/5 इक्वल नहीं होते तो लाइंस कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग दे दी एग्जांपल, जरूरी नहीं सबका सेम हो। ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा पेयर दो इसी के साथ का कि लाइंस कैसी आ जाए? पैरेलल। लाइंस पैरेलल आनी चाहिए। देखो कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के और नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो देख लो ऐसा कि यहाँ पे मैंने 4x ले लिया, डबल था, ये भी डबल कर दो, 3 2 6, और ये नॉट इक्वल चाहिए तो यहाँ कुछ भी लगा दो, प्लस में 5 लगा दो। अब अगर रेशियो निकाल लोगे तो 2:4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा और ये 8/5। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये वो पेयर हो गया। और तीसरी कंडीशन में मुझे क्या कह रहे हैं? लाइंस कैसी चाहिए? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट में कंडीशन क्या थी? तीनों इक्वल होने चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसको डबल लिया था 4x, इसको डबल लिया था 6y, इसको भी डबल ले लो 8 2 16। अब क्या आएगा? 1/2 और 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 16, माइनस से माइनस कट, ये भी क्या आ गया? 1/2। तीनों इक्वल आ गए। तो इसकी और इसकी
अगर हम ग्राफ बनाएंगे वी विल गेट कोइंसिडेंट लाइन, इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे तो वी विल गेट पैरेलल लाइंस, और इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। सिमेट्री साथ में ले लेना। अच्छा वो वाला क्वेश्चन चलो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus 1 plus x minus y plus 1 equal to 0। एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y minus 12 equal to 0। बोलना ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इक्वेशंस हैं, मुझे इनसे ग्राफ प्लॉट करना है। इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस को अगर साथ में ज्वाइन करें वी कैन सी दैट वी विल हैव अ ट्रायंगल। जब इनको मिलाओगे, ज्वाइन करोगे एक्स एक्सिस से, तो तुम देखोगे कि तुम्हें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। मुझे उस ट्रायंगल रीजन को शेड करना है। एरिया फाइंड करना है, ठीक है। शेड करना है, एरिया तो बोला ही इसमें। शेड करना है और वर्टिसेस भी निकालने हैं उसके। ये तो इंटरसेक्टिंग नहीं करना है। चलो देखते हैं करेगा ना तो नहीं करेगा। 1/3 आ रहा, देखो ये 1 है, ये 3 है, 1/3 और ये -1/2। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/a2। इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी शो में, ठीक है। चलो बॉक्स बनाते हैं, इसको पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो ये शो नहीं करना होता कि इंटरसेक्टिंग नहीं। सब पता चल रहा है, पता लग रहा है तो जो ये ना वो सॉल्यूशन निकालना, ग्राफ बनाना है, बोला ये बनाना ही पड़ेगा। अरे तो फिर शो तो करना होता है ना, फिर पूरा बना देते हैं एग्जाम में। हाँ तो कर दो, उसमें कितनी जगह लगती है? a2 equals to 1/3, b1/b2 is equal to -1/2। Clearly a1/a2 not equals to b1/b2। अब बॉक्स बना लो, उससे पहले इक्वेशन थोड़ा अरेंज कर लो। x minus y 1 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? -1। बॉक्स बना लेते हैं इसमें। पहले x को रखा 0, तो 0 minus y equals to -1, minus y equals to -1, माइनस से माइनस करेगा, y की वैल्यू क्या? 1। फिर x minus y is equal to -1 है, अब की बार y को 0 रख देते हैं इसमें, तो x minus 0 is equal to -1, x is equal to -1। ओके, ऐसा इधर करते हैं इस इक्वेशन के लिए। देखो 3x plus 2y 12 को उधर ले जाते हैं, तो 12 कहाँ आ जाएगा? इक्वल में। अब रखते हैं x की वैल्यू 0, x रखा 0, तो 3 into 0 plus 2y equal to 12, 0 plus 2y is equal to 12, 2y is equal to 12, y is equal to 12/2, y की वैल्यू क्या आ गई? 6। ऐसे ही अगर मैं आपकी बार y को 0 रखूं, तो 3x plus 2 into y की वैल्यू 0 is equal to 12, 3x plus 0 is equal to 12, 3x is equal to 12, x is equal to 12/3, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन -1 -2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 है, x 0 है, y की वैल्यू 1 x 0 यहाँ आएगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 यहाँ आएगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन बनाऊंगा वैसे चलेगी। इस पे लिख दो x minus y equals to -1। ऐसे दूसरी बना लेते हैं, इधर से y की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई भी एक लाइन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से तुम देखोगे यहाँ पे
तो ये देखो, ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन है, और ये एक्स एक्सिस है। तीनों को मिलाने में ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, शेड करना है। शेड कर दिया। शेड करने के बाद ये कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, तीनों कोऑर्डिनेट्स के, तीनों वर्टिसेस के। ये कितना है 4,0, ये कितना है -1,0, और ये वाला कितना है, देखो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ये पॉइंट कितना आ गया 2,3। और इसमें से हमारे से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ऐड करने के साथ साथ क्या, फाइंड इट्स एरिया आल्सो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखा जाए तो यहाँ से ये बेस कितना है 4, अब यहाँ से देखो, ये रहा इसका बेस, तो 4 यूनिट तो ये रहा और 1 यूनिट ये रहा, कितना हुआ 5 यूनिट का बेस हो गया इसका। -1 है। माइनस क्यों है, डिस्टेंस तो प्लस ही होता है हमेशा। और यहाँ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर कितने यूनिट का है, 1 2 3 यूनिट का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना 5 और हाइट कितना 3, 5 3 15/2। अगर पूछे तो हम ये भी निकाल सकते हैं, 7.5 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो देखो, ये तो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इनकी इक्वेशन बनानी है, उनसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करना है, और मुझे सॉल्यूशन निकालना है टोटल पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो मेरे पास हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If number of girls are 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. So 10 students are there. Let the number of girls are x. Number of girls are x and the number of boys are y. ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है, इसका मतलब x + y 10, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दूसरे में कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। सो x = y + 4 हो जाएगा। गर्ल्स क्या थी x थी, वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज में 4 प्लस कर दिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा मुझे। अब ये y प्लस मिल रहा है, किसका हो जाएगा -2। इक्वेशन आ गई मेरे पास, प्लॉट करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। पहले x और y, x की वैल्यू रखी मैंने 0, तो 0 + y, y होता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अगर y 0 रखूंगा तो 0 + x = x, तो ये कितना आ जाएगा 10। इधर से देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ 0, तो -y = 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x - 0 = x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, टैली बनेगा, बनाते हैं। x की वैल्यू 10 चाहिए, y की वैल्यू 4 चाहिए। 2 2 का क्या करें, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और मुझे -y भी चाहिए, तो -2 -4। ठीक है, अब x की वैल्यू इज +4, y की वैल्यू इज -4, इनको मिलाती हुई एक लाइन खींच दी यहाँ से ऐसे। दूसरा x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10, ये लाइन है पूरी ऐसे। And you will get इसमें ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है, बट ट्रायंगल का कुछ करने को बोला नहीं ना हमें इसमें। हमसे इसका बोला कि सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, ये जहाँ कटेंगे you will get the solution देंगे।
यहाँ देख लो किसके सेटिस्फाई होंगे, 6 4 पे होगा, 6 और 4 पे होगा। ये बीच में 7 भी तो है। 7 बीच में है बट हमारे पास 6 और 4 पे हो रहा है क्या? नहीं, 7 और 3 पे हो जाएगा। यहाँ से डालोगे देखो कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है और इधर इसके बीच में कितना आ जाएगा, ये 3। तो देखो 7 + 3 10 होता है और 7 3 से 4 ज़्यादा है ना? तो यहाँ से अगर प्लॉट किया तो x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू क्या आई 3। That means number of girls are 7 and number of boys are first part is done. Solution निकालना था, निकल गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? 5 पेंसिल 7 पेंसिल, इसको नोट करना है तो बताओ, करना हो जाएगा ऐसे? कल होने चाहिए पूरा देना मंडे को ये पूरा एक्सरसाइज। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? नहीं इनको भी बोला मुझे चुप लगते हैं। देखो 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर, 5 pencil 7 pens together cost ₹50. So first of all let the cost of one pencil, cost of one pencil is X rupees and cost of one pen is Y rupees. एक एक का कॉस्ट लेट कर लिया हमने। इफ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज X rupees तो 5 पेंसिलों का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x। ये अगर एक का कॉस्ट 10 रुपये है तो 5 कितना होगा 5 10 50 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वैसे अगर एक का कॉस्ट X रुपीस है तो 5 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा 5x। और अगर एक पेन का कॉस्ट Y रुपीस है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना आएगा 7y। और दोनों मिला के मैं कितने रुपए दे रहा हूँ 50 रुपीस। फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि यही अगर मैं 7 पेंसिल लेकर आऊं तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीस है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x। और अगर मैं 5 पेन्स लेकर आता हूं तो 5 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y। टोटल मिला के ये कितना बनता है 46। अब इसको प्लॉट करें, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट में भी निकाल सकते हो, डेसिमल्स में आएगा वैसे इसके अंदर 0 लेके करो। इसके दो तरीके हैं, अगर डेसिमल्स में रखना है इसको तो 0 रख के सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलता है उससे। या फिर ऐसी वैल्यूज रखो जिससे पूरे इंटीजर्स मिल जाए, बिकॉज हम फ्री हैं यहाँ वैल्यूज पुट करने के लिए। इससे पहले हम 0 रख रहे थे, क्यों? बिकॉज वो सॉल्व करने में पूरी वैल्यू मिल रही थी। अब 0 रखोगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, वो प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं फ्री हूँ, कुछ भी रखने के लिए तो मैं वैल्यूज ऐसी चूज करूंगा जिससे मेरे पास क्लियर कट मुझे इंटीजर्स मिल जाए यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी की भी रखो, x की y की कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी रखो, बस ऐसा रखो ताकि y की वैल्यू मुझे डिजिट मिल जाए कंप्लीट। तो मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। सबसे पहले रख रहा हूँ मैं 0, ठीक है। y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, देखो क्या आएगा 5x 7, हाँ y की 0 रखनी है, सॉरी y की 0 रखनी है इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/5। कितना आ गया 10 आ गया। अब दूसरी वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 50/7 जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू y की 5 रख रहा हूँ डायरेक्टली। उससे क्या होगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 5x 7 5 का 35, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, कितना बचा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15/5, कितना मिला 3। तो पूरा नंबर मिल गया, मुझे डेसिमल में नहीं जाना पड़ा, प्लॉट करना इजी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ करते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। तो बताओ हम क्या रखें जिससे कंप्लीट नंबर्स में आ जाए। देखो 0 रखोगे, y की रखते ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए।
x के रख लेते हैं हम, x के रखेंगे 1 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे रखते हैं, 7 2 सा 14 और 46 माइनस 14 कितना बचेगा? 14 नहीं यार 3 पे रखो, 21 3 पे चला जाएगा, 3 रख लो, 7 into 3 plus 5y is equal to 46, 7 3 सा 21 plus 5y is equal to 46, 5y is equal to 46 minus 21, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो 5y is equal to 25, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 25 upon 5, ठीक है कितना आया 5। अब कुछ और रख के देखो, अगर 4 रखा तो नहीं आएगा, 5 रखा तो भी नहीं आएगा, 6 रखा तो 7 6 are 42, 7 7 are 49, अगर 7 रख के देखें तो 49 minus 46 3 आएगा, 7 8 आप जा सकता है, 8 ले बनाते हैं, तो 7 into 8 plus 5y is equal to 46, 7 8 are 56 is equal to 46, 5y is equal to 46 minus 56, 5y is equal to minus 10, उसके बाद यहाँ देखो 5y is equal to minus 10, तो y is equal to minus 10 upon 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई minus 2 2 8 रखने, यही तो वैल्यूज, अब इनको प्लॉट कर लो बस। तो x पे तो इधर जा रहा है -2 तक और प्लस में जा रहा है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y में जा रहा है मैक्सिमम 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज 10,0, ये पॉइंट ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, सीखा था ये। दूसरा है 3,5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यहाँ पे अगर इन दोनों को मिलाती हुई लाइन बनाएंगे तो ये मिलेगी हमें, इसके ऊपर लिख दूं मैं, किसकी है ये 5x plus 7y plus equals to 15, 5x plus 7y equals to 50 की लाइन है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं 3,5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यही पॉइंट आ जाए सेम वापस, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा -2,8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +8, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। जब इनको मिलाएंगे अपने तो ये क्यों जाएगा यहाँ से, ऐसा कट करता हूँ इधर से, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे कटेगा इसको, जहाँ ये कट रहा है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 8 है ना, ऐसे दे दो सभी को, x की 3,5 कहाँ था वो है, और -2,8 का है, -2,8 है यहाँ पे। वैल्यू रखी किसकी थी, x की रखी थी और y की आई थी -2, उल्टा रख रहे हैं, x की रखी थी 8 और y की आई थी -2, ठीक है ना। तो x की रखेंगे 8, x की 8, y की -2, -1 -2, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से ऐसे ठीक है। ये लाइन कौन सी आ गई हमारी, 7x plus 5y is equal to 46 की लाइन आ गई, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 3,5, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू है 5, यानी पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज और पेन का कॉस्ट
5 रुपीज। चेक कर सकते दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 7 5 35, 35 और 15 और 50 रुपीज आ रहे हैं। और यहाँ पे चेक करोगे तो 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, 25 और 21 46। 46।